हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 जिसका नाम है वैदिक गणित पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे शब्द सीखेंगे जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसा एकाधिक, एक न्यून, एकाधिक पूर्वेण, एक न्यूनैन पूर्वेण। इसमें एकाधिक की बात पहले हम करते हैं। पहला है एकाधिक। एकाधिक का मतलब ये होता है कि एक अधिक। देखो, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है एक और ये होता है अधिक। यानी क्वेश्चन ही हमें बता रहा है कि दी गई संख्या का आप एक अधिक कर दो। जैसे 5 का एक अधिक करना है तो 5 के ऊपर आप ऊपर बिंदी लगाओगे। एक अधिक करने के लिए आप ऊपर बिंदी लगाओगे तो 5 का एक अधिक क्या हो जाएगा, 6। 5 में जब आप एक ऐड करोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 6। ऐसे ही 13 का एक अधिक ज्ञात करने के लिए आप 13 के ऊपर बिंदी लगाओगे। जब आप 3 के ऊपर बिंदी लगाओगे फिर एक जोड़ोगे तो वो कितने हो जाएंगे, 14। जब क्वेश्चन में आपको एक न्यून के बारे में कहा जाता है तो दी गई संख्या में से एक कम कर दो। एक न्यून का चिन्ह नीचे की साइड लगाओगे आप। जैसे 8 में से एक कम करना है तो 8 के नीचे बिंदी लगाओगे। 17 में से एक कम करना है तो 17 के नीचे बिंदी लगाओगे। जैसे आप 8 में से एक कम करोगे तो 8 में से एक घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा, 7। जैसे 17 में से एक घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा, 16। अगला दे रखा है एकाधिक पूर्वेण। एकाधिक पूर्वेण का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई संख्या, विशेष तौर पर कोई संख्या दे दी जाए, जैसे 7, यानी 17 में से 7 का एकाधिक पूर्वेण ज्ञात करना है तो 7 के आगे वाला कौन है, एक है, तो एक का अधिक कर दो। जब आप अधिक करोगे तो एक में एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 27। जब हम एकाधिक पूर्वेण का संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है एक, ये होता है अधिक, ये होता है पूर्वेण। यानी दी गई संख्या के आगे वाले पद का एक अधिक कर दो, और एक अधिक करना है तो उसके ऊपर बिंदी आप ऊपर लगाओगे। तो जैसे 7 का एक अधिक पूर्वेण ज्ञात करना था तो 7 के आगे वाला पद कौन सा है, एक। एक का जब एक अधिक करोगे, जब 7 का एक अधिक करोगे तो इसमें एक जोड़ोगे, ये 7 का 7 ऐसे कैसे, और एक में एक जोड़ोगे तो उत्तर क्या जाएगा, 27। ऐसे ही जब 63 में अंक 6 का एकाधिक पूर्वेण ज्ञात करना है तो 6 के आगे वाला पद कौन सा है, 0 है। 0 का एकाधिक करने के लिए 0 के ऊपर बिंदी लगाओगे। 0 के ऊपर बिंदी लगाओगे तो एक अधिक हो जाएगा। यानी 0 के बाद कौन सी संख्या आती है, एक आती है। यानी 0 में जब आप एक ऐड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, एक, और 63 का 63 ऐसे कैसे। अगला दे रखा है एक न्यूनैन पूर्वेण। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक न्यून कर दो पहले वाली संख्या के। जैसे 523 में से अंक 2 का एक न्यूनैन पूर्वेण ज्ञात करना है। अब देखो 2 यहाँ पर है, इसका 2 का एक न्यूनैन पूर्वेण करना है तो 2 के आगे वाली संख्या कौन है, 5 है। तो 5 में से एक घटा दो। जब 5 में से एक घटाओगे तो घटाने की बात आए तो आप नीचे बिंदी लगाओगे, अगर जोड़ने की बात आए तो ऊपर बिंदी लगाओगे। जैसे 5 में से एक घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा, 4, और ये 23 का 23 ऐसे कैसे। ऐसे अगला क्वेश्चन है 2710 में से अंक 0 का एक न्यूनैन पूर्वेण ज्ञात कीजिए। अब देखो 0 के आगे वाला संख्या कौन सा है, एक है। जब आप एक में से एक घटाओगे यानी एक का एक न्यूनैन करोगे, एक न्यूनैन यानी एक घटा दो। जब एक में से एक घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा, 0, और 27 ऐसे कैसे उतर जाएगा, एक में से एक घटाओगे तो 0 आ जाएगा, और ये 0 का 0 ऐसे कैसे। अब हम बात करेंगे परम मित्र अंक की। अब ये परम मित्र अंक क्या होता है, जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे परस्पर एक दूसरे के पूरक अंक अथवा परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे 1 का परम मित्र अंक 9 है। अब ये आया कैसे, यानी जब भी आपको कोई भी संख्या दे दे उसे 10 में से घटा दो। जैसे 10 में से मैं एक घटाऊंगा तो उत्तर क्या आएगा, 9, तो ये 1 का परम मित्र अंक हो जाएगा। जैसे 3 का परम मित्र अंक 7 होता है। अब मुझे पता नहीं है कि 7 होगा या क्या होगा, तो आप क्या करो, 10 में से 3 घटाओ। 10 में से 3 गए तो ये इसका 7 परम मित्र अंक हो जाएगा। जैसे 5 का परम मित्र अंक ज्ञात करना है तो 10 में से आप 5 घटा दो, ये इसका परम मित्र अंक आ जाएगा। 7 का परम मित्र अंक ज्ञात करना है तो 10 में से आप 7 घटा दो, तो इसका परम मित्र अंक क्या मिल जाएगा, 3। जब भी आपको परम मित्र अंक के बारे में पूछे तो उसे 10 में से घटा दो। जैसे 9 का परम मित्र अंक पूछे तो 10 में से 9 घटाओ तो उत्तर क्या आएगा, 1। ऐसे ही 2 का परम मित्र पूछे तो 10 में से 2 घटाओ,
तो उत्तर क्या आएगा 8। जब अब अगला क्वेश्चन है 4 का परम मित्र अंक पूछा है, तो 10 में से 4 घटाओ तो उत्तर क्या आएगा 6। 6 का परम मित्र अंक पूछा है, तो 6 में 10 में से 6 घटाओ तो उत्तर आएगा 4। ऐसे ही 8 का परम मित्र अंक पूछे तो 10 में से 8 घटाओ तो उत्तर क्या आएगा 2। ये इसके परम मित्र हो जाएंगे। और आपको ये परम मित्र याद भी रखने चाहिए। जैसे 1 का परम मित्र अंक क्या होता है 9, 3 का परम मित्र अंक क्या होता है 7, 5 का परम मित्र अंक क्या होता है 5, 7 का परम मित्र अंक 3 होता है और 9 का परम मित्र अंक होता है 1। जब आप इन संख्याओं को जोड़ो तो योग 10 आ रहा है। जैसे 1 में 9 जोड़ोगे तो क्या आएगा 10। जैसे 3 में आप 7 जोड़ोगे तो उत्तर फिर भी 10 आएगा। 5 में जब आप 5 जोड़ोगे तो भी उत्तर 10 आएगा। 7 में जब आप 3 जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा 10 आएगा। यानी जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे ना, दी गई संख्या में जब उसका परम मित्र अंक जोड़ोगे तो हमेशा उत्तर कितना आता है 10 आता है। जैसे जब भी आपको 1 का परम मित्र अंक पूछे तो 9 बताओगे, 2 का परम मित्र पूछे तो 8 बताओगे, 3 का परम मित्र पूछे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली 4.1 व प्रश्नावली 4.2 दोनों एक ही समान है। प्रश्नावली 4.1 में घटाव करना है और प्रश्नावली 4.2 में भी आपको क्या करना है घटाव करना है। बस सूत्र में थोड़ा डिफरेंस है। प्रश्नावली 4.1 में हमें एक न्यूनतम पूर्णांक तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाना है और प्रश्नावली 4.2 में हमें एकाधिक के पूर्णांक प्लस परम मित्र अंक की सहायता से घटाना है। एक न्यूनतम पूर्णांक में क्या करोगे, आगे वाली संख्या में से एक कम कर दोगे और एकाधिक पूर्णांक में क्या करोगे, आगे वाली संख्या में एक जोड़ दोगे। चलिए विद्यार्थी, हम एक एक करके आगे प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। पहला क्वेश्चन है घटाव कीजिए। सूत्र एक न्यूनतम पूर्णांक तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 82 में से 54 घटाना है। 82 में से 54 आपको घटाना है। अब बताओ 2 में से 4 घटता है क्या, नहीं जाता। तो आप क्या करोगे, 4 का परम मित्र अंक देखोगे। 4 का परम मित्र अंक क्या होता है 6। अब 6 को 2 में ऐड करो, 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं। तो यहाँ पर 8 लिख दो। जब भी आप परम मित्र का यूज यहाँ पर कर रहा है, जब भी आप परम मित्र का यूज करोगे तो आगे वाले का या तो एक न्यूनतम पूर्णांक कर दोगे या एकाधिक पूर्णांक कर दोगे। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक न्यूनतम पूर्णांक करना है। एक न्यूनतम पूर्णांक करना है तो 8 में से क्या करोगे, आप एक कम कर दोगे। जब 8 में से एक कम करोगे तो उत्तर आएगा 7। 7 में से 5 जाते हैं तो 7 में से 5 गए तो उत्तर क्या आया 2। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन दिया है कि 66 में से आपको 48 घटाना है। ठीक है, अब क्या 6 में से 8 जाता है क्या, नहीं जाता। तो 8 का परम मित्र अंक क्या होता है 2 और 6 और 2 कितने होते हैं, ये होते हैं 8। जब भी ऊपर दी गई संख्या अगर छोटी है और नीचे वाली संख्या अगर बड़ी है तो आप हाथ से लेकर नहीं करोगे। क्या करोगे कि पहले नीचे वाली संख्या जो बड़ी है उसका परम मित्र अंक देखोगे। जैसे 8 का परम मित्र अंक क्या आया 2 आया। अब जो ये परम मित्र अंक आता है उसे ऊपर वाली संख्या में क्या करोगे ऐड कर दोगे। आप दोनों को क्या करोगे ऐड करोगे। तो 6 और 2 कितने होते हैं 8। जब आपने परम मित्र का अंक यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाले का क्या करोगे, एक न्यूनतम पूर्णांक कर दोगे। तो 6 के नीचे आप क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे। अब 6 में से एक घटाओ, तो जब आप 6 में से एक घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा 5। अब 5 में से 4 जाता है तो 5 में से 4 गए तो उत्तर क्या आएगा 1। यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, आपको दिया गया है कि 74 में से 69 घटाओ। आप इसे डायरेक्ट तो घटा नहीं सकते। क्वेश्चन में दे रखा है कि सूत्र एक न्यूनतम पूर्णांक तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाना है। अब आप मुझे बताओ कि 4 में से 9 जाता है क्या, नहीं घटता। तो आप क्या करोगे 9 का परम मित्र अंक देखोगे। 9 का परम मित्र अंक 1 होता है। ऊपर वाली संख्या में इसका परम मित्र अंक जोड़ो, 4 में 1 जोड़ो, ये हो जाता है 5। जब आपने परम मित्र का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का एक न्यूनतम पूर्णांक कर दो।
एक न्यूनन पूर्णांक की बात आए तब आप ऊपर वाली संख्या में से एक घटाओगे, और एक अधिकेन की बात करें तो नीचे वाली संख्या का एक अधिक करोगे आप। अब देखो 7 में से 1 गया तो कितना आया 6, 6 में से 6 गया तो उत्तर क्या है 0। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा। अब ये दे रखा है कि 342 में से 143 घटाना है। ठीक है, अब क्या 2 में से 3 जाता है क्या? नहीं जाता। तो 3 का परम मित्र अंक क्या होता है 7। अब 7 जो आपके परम मित्र अंक आया है वो ऊपर वाली संख्या में क्या करोगे ऐड करोगे। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो 7 और 2 कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 9। यहाँ पर 9 उतारो। जब आपने परम मित्र का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करोगे एक न्यूनयन कर दोगे। जब 4 में से 3 1 गया तो क्या बचा 3। अब क्या 3 में से 4 जाता है क्या? नहीं जाता। फिर आप देखोगे कि 4 का परम मित्र अंक क्या होता है। मैंने देखा 4 का परम मित्र अंक होता है 6। अब ऊपर वाली संख्या है आपके पास 3 और इसका परम मित्र अंक आया 6। अब 6 में 3 जोड़ो। जब आप 6 में 3 जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा 9। जब आपने परम मित्र का अंक यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाले का फिर एक यूनियन कर दो। अब 3 में से 1 गया तो 2। क्या 2 में से 1 जाता है? जाता है। तो 2 में से 1 घटाओ तो उत्तर क्या आ जाएगा 1। ये आपका उत्तर हो जाएगा 199। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5वां। 524 में से आपको 267 घटाने हैं। ठीक है, चलो घटाते हैं। अब देखो कि 4 में से 7 घटता है क्या? नहीं घटता। तो 7 का परम मित्र अंक क्या होता है 3। अब ये परम मित्र अंक आया है उसे ऊपर वाली संख्या में ऐड कर दो। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 3 कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 7। जब आपने परम मित्र का अंक यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या क्या क्या करोगे एक न्यूनयन पूर्वण कर दोगे। क्या करोगे एक न्यूनयन पूर्वण करोगे। तो 2 में से 1 गया तो उत्तर आया 1। क्या 1 में से 6 जाता है? नहीं जाता। तो आप देखोगे कि 6 का परम मित्र अंक क्या होता है 4। अब ऊपर वाली संख्या में ये परम मित्र अंक जोड़ो। 4 और 1 कितना होता है 5। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 5। जब आपने परम मित्र का अंक का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करोगे एक यूनियन कर दोगे, एक यूनियन पूर्वण करोगे। तो 5 में से 1 गया तो 4। अब 4 बचा। अब 4 में से 2 गए तो उत्तर क्या आ जाएगा 2। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है छठा। छठा क्वेश्चन दे रखा है कि 945 में से आपको 876 घटाना है। अब फिर से देखो 5 में से 6 जाता है क्या? नहीं जाता। तो 6 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा 4। अब ऊपर वाली संख्या में इसके परम मित्र अंक को क्या करोगे जोड़ दोगे। दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो 5 और 4 कितने होते हैं 9। यहाँ पर लिखोगे 9। जब परम मित्र का अंक का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करोगे एक न्यूनयन पूर्वण कर दोगे। जब आप एक न्यूनयन पूर्वण करोगे तो यहाँ पर 4 की जगह हो जाएगा 3। अब 3 में से 7 घटाओगे तो 3 में से 7 नहीं जाता। तो 7 का देखोगे कि परम मित्र अंक क्या होता है 3 होता है। और 3 कितने होते हैं 6। यहाँ पर आप क्या लिखोगे 6। अब जब आपने परम मित्र का अंक यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करोगे एक न्यूनयन पूर्वण करोगे। अब 9 में से 1 गया तो बचा 8। अब क्या 8 में से 8 जाता है? जाता है। तो बचेगा क्या 0। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर लिखोगे 0 6 9। अगला क्वेश्चन है 7वां। इसमें दे रखा है 4162 में से आपको 2536 घटाना है। फिर से वही एक न्यूनयन पूर्वण विधि लगाओगे और परम मित्र अंक की सहायता से करोगे। देखोगे कि 2 में से 6 जाता है क्या? नहीं जाता। तो 6 का परम मित्र अंक क्या होता है 4। अब 4 को इस 2 में ऐड करो। 2 में ऐड करोगे 4 को तो उत्तर क्या आएगा 6। यहाँ पर 6 लिखो। अब देखो जब आपने परम मित्र का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करोगे एक न्यूनयन पूर्वण करोगे। अब 6 की जगह आप क्या लिखोगे 5 लिखो, क्योंकि आपने 6 में से 1 कम किया तो उत्तर आया 5। क्या 5 में से 3 जाता है? जाता है। तो कितने बचते हैं 2। अब देखो हमने यहाँ पर परम मित्र का यूज नहीं किया तो आगे हम कोई डॉट नहीं लगाएंगे। अब देखो क्या 1 में से 5 जाता है? नहीं जाता। तो फिर हम 5 का परम मित्र अंक देखेंगे। 5 का परम मित्र अंक होता है 5। अब 5 को 1 में ऐड करो, ये हो जाएगा 6।
जब आपने परम मित्र का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करोगे, एक न्यूनयन पूर्णांक कर दोगे। तो 4 में से 1 गया तो 3, या आप 3 में से 2 घटाओगे, 3 में से 2 गया तो उत्तर क्या आएगा 1, यह आपके उत्तर हो जाएगा 1626 यानी 1626। अगला क्वेश्चन है 7264 में से 3897 घटाना है। कौन सी विधि से, एक न्यूनयन पूर्णांक और परम मित्र अंक की सहायता से। अब देखोगे 4 में से 7 जाता है, नहीं जाता, तो 7 का परम मित्र अंक 3 होता है, 3 में 4 जोड़ो, 4 और 3 कितने होते हैं 7, यहाँ पर 7 लिखोगे। जब परम मित्र का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करोगे, एक न्यूनयन पूर्णांक कर दोगे। अब देखो एक न्यूनयन करोगे तो 6 का हो जाएगा 5, अब 5 में से 9 नहीं जाता, तो फिर देखोगे 9 का परम मित्र अंक होता है 1, 1 और 5 कितने होते हैं 6, यहाँ पे उतारोगे आप 6। अब परम मित्र का यूज यहाँ पर किया है तो फिर आगे वाली संख्या का एक न्यूनयन पूर्णांक कर दो। अब 2 में से 1 गया तो 1, क्या 1 में से 8 जाता है, नहीं जाता, फिर देखोगे कि 8 का परम मित्र अंक होता है 2, अब 2 और 1 कितना होता है 3, यहाँ पर 3 लिखोगे। जब आपने परम मित्र का अंक यूज यहाँ पर किया है तो फिर आगे वाली संख्या का क्या करोगे, एक न्यूनयन कर दोगे, तो 7 की जगह हो जाएगा 6, 6 में से 3 गए तो उत्तर आ जाएगा 3367। यहाँ पर इसका उत्तर लिख दो 3367। अगला क्वेश्चन दे रखा है 9वां, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 1245 में से आप 978 घटाना है। किस विधि से घटाना है, एक न्यूनयन पूर्णांक से और परम मित्र अंक की सहायता से घटाना है। तो आप देखो क्या 5 में से 8 जाता है, नहीं जाता, तो 8 का परम मित्र देखो, 8 का परम मित्र अंक क्या होता है 2 होता है। अब देखो ऊपर दी गई संख्या में आप इसका परम मित्र अंक ऐड करो, 5 में 2 जोड़ोगे तो उत्तर कितना आएगा, यह आ जाएगा 7। अब जब परम मित्र का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करोगे, एक न्यूनयन पूर्णांक करोगे, तो 4 में से 1 गया तो 3, अब 3 में से 7 घटाओ, 3 में से 7 नहीं जाता, फिर देखोगे कि 7 का परम मित्र अंक क्या होता है 3 होता है। अब 3 में इस 3 को ऐड करो, तो 3 और 3 कितने होते हैं 6, यहाँ पर लिखोगे 6। जब आपने परम मित्र का यूज यहाँ पर किया है तो फिर आगे वाली संख्या का एक न्यूनयन करो, एक न्यूनयन पूर्णांक करोगे, तो 2 में से 1 घटाओ तो उत्तर आएगा 1। अब क्या 1 में से 9 जाता है, नहीं जाता, फिर आप देखोगे कि 9 का परम मित्र अंक होता है 1, अब 1 में इस 1 को ऐड करो, उत्तर आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 लिखोगे। अब ये 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है, फिर देखो यहाँ पर आपने परम मित्र अंक का यूज किया है तो फिर आगे वाली संख्या का एक न्यूनयन पूर्णांक कर दो, यानी 1 घटाओ। अब जब आप 1 में से 1 घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 0, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0267। प्रिय विद्यार्थियों, अगली प्रश्नावली है 4.2। इस प्रश्नावली में भी आपको घटाव करना है, लेकिन सूत्र कौन सा लगाओगे, एकाधिकैन पूर्णांक प्लस परम मित्र अंक, यानी इसका संधि विच्छेद करो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अधिक, ये हो जाएगा पूर्णांक, यानी दी गई संख्या के आगे वाली संख्या का एक अधिक करना है। आइए बच्चों हम इसके प्रश्न एक एक करके हल करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 200 में से आपको 132 घटाना है, और विधि कौन सी लगाओगे, एकाधिकैन पूर्णांक प्लस परम मित्र अंक से। अब ये देखो क्या 0 में से 2 जाता है क्या, 0 में से 2 नहीं जाता, तो 2 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा 8, 2 का परम मित्र 8 हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, ऊपर वाली संख्या में इसके परम मित्र अंक को ऐड करते हो, तो 0 में 8 जोड़ो, उत्तर क्या आएगा 8। जब आपने परम मित्र अंक का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करना है, एकाधिकैन पूर्णांक करना है, यानी एक अधिक करना है। जब भी एकाधिकैन पूर्णांक की बात आए तो नीचे वाली संख्या का आप एक अधिक करोगे। अब देखो 3 का एक अधिक करोगे तो उत्तर आएगा 4, क्या 0 में से 4 जाता है, नहीं जाता, फिर आप देखोगे कि 4 का परम मित्र अंक क्या होता है, 4 का परम मित्र अंक 6 होता है, 6 को 0 में ऐड करो, जब 0 में आप 6 ऐड करोगे तो उत्तर क्या आएगा 6। जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 200 में से आपको 132 घटाना है। अब यहाँ पर देखो क्या 0 में से 2 जाता है, नहीं जाता, तो 2 का परम मित्र अंक क्या होता है, ये होता है आपके 8। जब 2 का परम मित्र 8 मिल गया, आप क्या करते हो कि ऊपर वाली संख्या में इसके परम मित्र अंक को जोड़ते हो, तो 0 में जब आप
8 को जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा 8। जब परमित्र अंक का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करोगे, एकाधिक के पूर्णांक कर दोगे तो 3 का हो जाएगा 4। क्या 0 में से 4 जाता है, नहीं जाता। जब 0 में से 4 नहीं जाता तो 4 का आप परम मित्र अंक देखोगे, 4 का परम मित्र अंक होता है 6। 0 में 6 ऐड करोगे तो उत्तर क्या आएगा 6। जब आपने यहाँ पर परम मित्र अंक का यूज किया तो फिर आगे वाली संख्या का आप क्या करोगे, एकाधिक के पूर्णांक करोगे। अब जब 1 में 1 ऐड करोगे तो उत्तर आएगा 2। जब 2 में से 2 घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 0 6 8। अगला क्वेश्चन है 500 में से आपको 309 घटाना है। कौन सी विधि से, एकाधिक पूर्णांक प्लस परम मित्र अंक की सहायता से घटाना है। देखो 0 में से 9 नहीं जाता तो 9 का परम मित्र अंक क्या होता है 1। अब इस 1 को 0 में ऐड करो, जब 0 में 1 ऐड करोगे तो उत्तर आएगा 1। जब आपने परम मित्र अंक का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करोगे, एकाधिक पूर्णांक करोगे। जब 0 में 1 ऐड करोगे तो उत्तर आएगा 1। क्या 0 में से 1 जाता है, नहीं जाता। तो 1 का परम मित्र अंक क्या होता है 9। तो 9 को 0 में ऐड करो तो उत्तर आ जाएगा 9। जब आपने परम मित्र अंक का यूज यहाँ पर किया है तो फिर आगे वाली संख्या का एकाधिक कर दो तो 3 और 1 कितना होता है 4। और अब 5 में से 4 को घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा 1। ये हो जाएगा उत्तर आपका 191। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 805 में से 608 घटाना है आपको। क्या 5 में से 8 जाता है, नहीं जाता। तो 8 का परम मित्र अंक देखो क्या होता है 2 होता है। 2 में 5 को ऐड करो, जब 5 में 2 ऐड करोगे तो उत्तर क्या आएगा 7। जब आपने परम मित्र का अंक यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का आप क्या करोगे, एकाधिक पूर्णांक करोगे। जब भी एकाधिक पूर्णांक की बात आए तो ये नीचे वाली संख्या होती है ना, इसमें एक अधिक करना है। और एकाधिक जब भी आपको एक न्यूनन पूर्णांक की बात करें तो आप ऊपर वाली संख्या में से कम करोगे और नीचे वाली संख्या में एक अधिक करोगे जब एकाधिक पूर्णांक की बात करें। अब देखो 0 में 1 ऐड करूंगा तो आएगा 1। अब क्या 0 में से 1 जाता है, नहीं जाता। तो 1 का परम मित्र अंक क्या होता है 9। 9 में 0 ऐड करो तो उत्तर आएगा 9। जब आपने परम मित्र का अंक यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का फिर एकाधिक कर दो। जब 6 और 1 कितना होता है 7। 7 क्या 8 में से 7 जाता है, जाता है। तो 8 में से 7 घटाओ, 8 में से 7 गए तो उत्तर क्या आएगा 1। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 197। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1700 में से आपको 973 घटाना है। कौन सी विधि से, एकाधिक पूर्णांक से प्लस परम मित्र अंक से। क्या 0 में से 3 जाता है, नहीं जाता। तो 3 का परम मित्र अंक देखो 7 होता है। 7 को 0 में ऐड करो, 7 और 0 कितना होता है 7। अब देखो जब आपने परम मित्र का अंक यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करोगे, एकाधिक कर दोगे, एकाधिक पूर्णांक करोगे। तो 7 में 1 जोड़ो 8 हो जाता है। क्या 0 में से 8 जाता है, नहीं जाता। तो फिर आप देखोगे कि 8 का परम मित्र अंक क्या होता है 2। अब 2 को इस 0 वाली संख्या में जोड़ो, 8 2 और 0 कितना होता है 2। जब आपने परम मित्र अंक का यूज यहाँ पर किया है तो फिर आगे वाली संख्या का एकाधिक कर दो। जब एक अधिक करोगे तो 9 और 1 कितना होता है 10। अब 17 में से आपको 10 घटाना है, 17 में से 10 गए तो बचा 7। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसका उत्तर यहाँ पर लिखने पर। अगला क्वेश्चन है 8305 में से 5281 घटाना है। 5 में से 1 गया तो 4। क्या 0 में से 8 जाता है, नहीं जाता। तो 8 का परम मित्र अंक देखो क्या होता है, 8 का परम मित्र अंक होता है 2। अब 0 में इस 0 में आप 2 ऐड करो तो उत्तर क्या आएगा 2। अब यहाँ पर आपने परम मित्र अंक का यूज किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करोगे, एकाधिक कर दोगे। देखो जब आपको यहाँ पर 5 में से 1 घटाया तो 4 आया। जब आपने यहाँ पर परम मित्र अंक का यूज नहीं किया तो आप आगे वाली संख्या में एकाधिक पूर्णांक नहीं लगाया। जब भी आप परम मित्र अंक का यूज करोगे तो आगे वाली संख्या का या तो एकाधिक पूर्णांक करोगे या एक न्यूनन पूर्णांक करोगे। जब क्वेश्चन में आपको एकाधिक पूर्णांक के लिए कहे तो एकाधिक करोगे। 2 का
2 में 1 जोड़ोगे तो 2 में 1 जोड़ो तो उत्तर आता है 3, 3 में से 3 गया तो 0, 8 में से 5 गया तो उत्तर क्या आता है, ये आता है 3। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखने पर 324। अगला क्वेश्चन है छठा, आपको दे रखा है कि 4000 में से आपको 2736 घटाना है। 0 में से 6 नहीं जाता तो 6 का परम मित्र अंक देखो 4, 4 और 0 कितना होता है 4। जब आपने परम मित्र अंक का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करोगे, एकाधिकन कर दोगे। 3 और 1 कितना होता है 4, 4 का परम मित्र अंक क्या होता है 6, 6 में 0 ऐड करो, ये हो जाएगा 6। जब आपने परम मित्र अंक का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करोगे, एकाधिकन कर दोगे। तो 7 और 1 कितना होता है 8, क्या 0 में से 8 जाता है, नहीं जाता। तो 8 का परम मित्र क्या होता है 2। अब 2 में इस 0 को ऐड करो तो उत्तर क्या आएगा 2। अब देखो जब आपने परम मित्र का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का फिर एकाधिकन कर दोगे तो 2 और 1 कितना होता है 3, 4 में से 3 गए तो उत्तर क्या आ जाएगा 1। तो ये उत्तर हो जाएगा 1264। अगला क्वेश्चन दे रखा है सातवां, 9700 में से आपको 4904 घटाना है। ठीक है, क्या 0 में से 4 जाता है, नहीं जाता। तो आप देखोगे 4 का परम मित्र अंक क्या होता है, 4 का परम मित्र होता है 6। अब जो ये परम मित्र अंक आया है उसको इस ऊपर वाली संख्या में ऐड करो। 0 में जब आप 6 ऐड करोगे तो उत्तर क्या आएगा 6। जब आपने परम मित्र का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का क्या करोगे, एकाधिकन ऐड कर दोगे। जब 0 में 1 जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 1। क्या 0 में 1 जाता है, नहीं जाता। तो फिर देखोगे कि 1 का परम मित्र अंक क्या होता है 9। अब इस 9 को इस 0 में ऐड करो। जब 0 में मैं 9 जोड़ूंगा तो उत्तर क्या आएगा 9। जब आपने यहाँ पर परम मित्र अंक का यूज किया है तो आगे वाली संख्या का आप क्या करोगे, एकाधिकन पूर्वेण कर दोगे। जब एकाधिकन करोगे तो 9 का हो जाएगा 10। क्या 7 में से 10 जाता है, नहीं जाता। तो 10 का परम मित्र अंक देखोगे क्या आता है, 10 का परम मित्र अंक होता है 0। अब 0 में इस 7 को ऐड करो तो उत्तर क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 7। जब आपने परम मित्र का अंक यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाले संख्या में क्या करोगे, एकाधिकन कर दोगे। अब 4 में 1 जोड़ो तो उत्तर आता है 5। 9 में से 5 गया तो कितने बचे आपके पास 4। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 4 7 9 6 यानी 4796। अगला क्वेश्चन है 1000 में से आपको 854 घटाना है। फिर देखोगे 0 में से 4 जाता है, नहीं जाता। तो 4 का परम मित्र अंक क्या होता है 6। अब 6 में 0 ऐड करो तो उत्तर आ जाएगा 6। जब परम मित्र अंक का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का एकाधिकन कर दो। जब 5 में 1 ऐड करोगे तो उत्तर आता है 6। क्या 0 में से 6 जाता है, नहीं जाता। तो 6 का परम मित्र अंक होता है 4। अब इस परम मित्र आया है उसको ऊपर वाली संख्या यानी 0 में ऐड करो। 0 + 4 करोगे तो उत्तर आएगा 4 आएगा। अब जब आपने परम मित्र अंक का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का एकाधिकन कर दोगे। 8 और 1 होता है 9। अब 10 में से 9 जाता है तो 10 में से 9 घटाओ। 10 में से जब आप 9 घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा 1। तो आप लिख दोगे यहाँ पर 146। अगला क्वेश्चन है 9000 में से आपको 3896 घटाना है। क्या 0 में से 6 जाता है, नहीं जाता। तो 6 का परम मित्र अंक देखो 4 आता है। अब इस परम मित्र अंक को इसमें ऐड करो। जब 0 में 4 ऐड करोगे तो उत्तर आएगा 4। जब परम मित्र अंक का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का एकाधिकन कर दो। तो 9 और 1 कितना होता है 10। क्या 0 में से 10 जाता है, नहीं जाता। तो फिर आप देखोगे 10 का परम मित्र अंक क्या होता है 0। जब 0 में 0 ऐड करोगे तो उत्तर क्या आएगा 0। जब परम मित्र अंक का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाली संख्या का फिर एकाधिकन कर दो। तो 8 और 1 कितना होता है 9। क्या 0 में से 9 जाता है, नहीं जाता। फिर देखोगे कि 9 का परम मित्र अंक क्या होता है 1 होता है। अब 1 को इस 0 में ऐड करो तो उत्तर क्या आता है 1। जब परम मित्र अंक का यूज यहाँ पर किया है तो आगे वाले संख्या में क्या करोगे, फिर एकाधिकन कर दोगे। 3 और 1 कितना होता है 4। अब 9 में से 4 घटाओ तो उत्तर क्या आता है 5। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 5। तो लिखो यहाँ पर 5104। अगली प्रश्नावली है 4.3। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 10 के आधार पर विचलन लिखना है, यानी बताना है कि ये 10 से कितना अधिक है या 10 से ये कितना कम है।
जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो कि दी गई संख्या में से 10 घटा दो। यहाँ पर 14 है तो 14 में से 10 घटाओगे। जब आप 14 में से 10 घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा? 4। अब ये किसका आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। इसी प्रकार 11 का विचलन पूछे तो 11 में से आप 10 घटाओ। जब 11 में से आप 10 घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा? 1। अब देखो 8 का विचलन पूछे तो 8 में से आप 10 घटाओ तो उत्तर क्या आएगा? 2। अब देखो यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है या माइनस की संख्या बड़ी है? माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, तो इसका उत्तर क्या आएगा? -2। फिर आपको क्वेश्चन दे रखा है 9 का विचलन पूछा है, तो फिर आप क्या करोगे? 9 में से 10 घटाओ। 9 में से 10 घटाओगे तो 1 आएगा। संख्या माइनस की बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। 13 का विचलन पूछा है तो 13 में से 10 घटाओ, तो 13 में से 10 गए तो 3। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस रहने दो। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का होता है, चाहे तो प्लस का चिन्ह भी लगा सकते हो। अब 19 का विचलन पूछे तो 19 में से 10 घटाओ तो उत्तर क्या आएगा? 9। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह रहने दो। 7 का विचलन पूछे तो 7 में से 10 घटाओ। अब जब 7 में से 10 घटाओगे तो उत्तर आएगा 3। अब माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। 6 का विचलन पूछे तो 6 में से 10 घटाओ तो उत्तर आएगा 4। अब माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर क्या आएगा? माइनस में। आप इसे कॉपी में उतार लो। अगली प्रश्नावली है 4.4। क्वेश्चन बोला गया है कि आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए, जिसमें आपको 1 से लेकर 8 क्वेश्चन दिया गया है। अब हम इन्हें एक एक करके हल करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 12 गुणा 9 करना है। आप इसे डायरेक्ट गुणा नहीं करोगे, हम किस विधि से करेंगे? निखिलम विधि से। अब निखिलम विधि ये कहती है कि 12 का विचलन उसके सामने लिखो, 9 का विचलन उसके सामने लिखो। 12 का विचलन क्या होता है? प्लस का 2। 9 का विचलन क्या होता है? माइनस का 1। यानी कि ये 10 से कितना अधिक है या 10 से ये कितना कम है। अब ये आप क्या करोगे? यहाँ पर एक डंडा खींचोगे और इधर इधर की साइड आप क्या करोगे? इन दोनों को गुणा करोगे आपस में। तो 2 को 1 से गुणा करूंगा तो उत्तर क्या आएगा? 2 आएगा। अब ये देखो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, इसके लिए हम कुछ परिपाटी का लिखते हैं। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? ये होता है प्लस। प्लस गुणा माइनस क्या होता है? ये होता है माइनस। माइनस गुणा प्लस क्या होता है? ये होता है आपके माइनस। और माइनस गुणा माइनस क्या होता है? ये आता है प्लस। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन्हें एक कॉपी में लिख लो, इसके आधार पर ही बाकी के क्वेश्चन हल होंगे। अब देखो यहाँ पर प्लस गुणा माइनस है, जब प्लस गुणा माइनस आ जाए तो उत्तर क्या आता है? माइनस। तो इसकी आगे चिन्ह किसका लगाओगे? माइनस का। फिर अगली स्टेप है कि आप 12 में -1 ऐड करो। जब 12 में -1 ऐड करूंगा तो 12 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11। और ये -2 ऐसा कैसा? क्या किसी संख्या में ऐसी कोई संख्या हो सकती है कि बीच में माइनस हो? क्या आप इसे 112 पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ोगे। इसे तो आप 112 पढ़ सकते हो। अब ये संख्या आपको प्लस में चाहिए, इसके लिए क्या करोगे? इसकी एक हासिल इधर दोगे। ध्यान रखें कि इसकी एक हासिल इसके 10 के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और एक हासिल जाते ही ये हो जाएगा 10 और ये -2 ऐसे कैसे? अब ये 10 ऐसा कैसा? और 10 में से 2 गए तो उत्तर क्या है? 8। अब जब ये प्लस की संख्या इधर आ जाए और जो भी एक इकाई अंक वाली होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसका उत्तर हो जाएगा 108। ये बीच वाला डंडा हटा देना आपके। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 15 गुणा 12 करना है। किस विधि से करना है? सूत्र निखिलम विधि से करना है। तो 15 को यहाँ पर लिखोगे, 12 को यहाँ पर लिखोगे। 15 के सामने उसका विचलन लिखोगे, ये होता है +5। 12 का विचलन क्या होता है? +2। अब पहले तो ये डंडा खींच दो, पहले इन दोनों को गुणा करो। 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। और प्लस गुणा प्लस क्या होता है? ये होता है प्लस। तो ये संख्या किसमें है? प्लस। प्लस है तो ऐसे कैसे रहने दो। फिर अगली स्टेप क्या होती है कि 15 में आप 2 ऐड करो। जब 15 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 17। 17 यहाँ पर लिखो, ये 10 यहाँ पर लिखो। मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर एक इकाई अंक रहना चाहिए, यहाँ पर तो 2 अंक है। तो आप क्या करोगे? इस एक को इधर भेज दोगे। जब ये एक इधर जाएगा तो 17 में 1 जोड़ोगे
और ये 0 का 0 ऐसा कैसा, 17 और ये कितना होता है 18, और ये डंडा ऐसा कैसे। आंसर में आप क्या करोगे, जब भी आपको एक इकाई अंक वाली इधर मिल जाए जो भी प्लस में, तो इस डंडे को हटा दो और उत्तर ऐसा कैसे लिख दो, 18 इधर और 0 इधर, तो 18 और 0 ऐसे लिख दो आप। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 13 को 17 से गुणा करना है। फिर हम निखिलम विधि से करते हैं। 13 के सामने उसका विचलन लिखेंगे और 17 के सामने उसका विचलन लिखेंगे, फिर एक डंडा बीच में खींच दोगे, फिर इस 3 को 7 से गुणा करो, 3 सत्ते होता है 21, और प्लस गुणा प्लस क्या होता है, ये होता है आपके प्लस, तो ये प्लस की संख्या है। अब फिर आप अगली स्टेप क्या करते हो कि 13 में 7 जोड़ोगे। जब आप 13 में 7 जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा 20, और इधर डंडा ऐसा कैसा है ये 21। अब मैंने बोला था एक ही अंक रह सकता है, तो 2 इधर जाएगा, जब 2 इधर जाएगा तो 20 में आप 2 जोड़ोगे, और ये डंडा ऐसा कैसा और एक ही है। अब 20 और 2 कितने होते हैं 22, और ये डंडा ऐसे एक। जब भी एक इकाई वाली संख्या आ जाए और प्लस में हो तो इस डंडे को हटा दो बीच में से, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 221। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 8 इंटू 9 करना है। 8 के सामने उसका विचलन लिखोगे, 9 के सामने उसका विचलन लिखोगे। अब देखो 8 का विचलन क्या होता है -2, और 9 का विचलन क्या होता है -1। बीच में डंडा खींचोगे, अब 2 को 1 से गुणा करो, 2 इंटू 1 कितना होता है 2। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, मैंने बताया कि माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये संख्या किस में आएगी प्लस में। फिर आप क्या करोगे अगली स्टेप में 8 में -1 जोड़ोगे। जब 8 में 1 जोड़ोगे, जो भी माइनस का, जब माइनस का 1 जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा 7, ये 2। अब ये एक की इकाई वाली संख्या है और प्लस में है, तो ये डंडा हटा दो, आपका उत्तर हो जाएगा 72। उत्तर की जांच करना है तो आपको 8 गुना 9 करो, 9 ठीक कितना होता है 72। ये देखो आपका उत्तर वर्ग समान आया, तो आपका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5वां, 14 को 11 से गुणा करना है। किस विधि से करना है, निखिलम विधि से करना है। तो 14 के सामने उसका विचलन लिखोगे, 14 का विचलन क्या होता है +4, 11 का विचलन क्या होता है +1। पहले आप क्या करोगे, ये डंडा खींचोगे, 4 को 1 से जो गुणा करोगे तो 4 एकम 4। फिर अगली स्टेप होती है कि 14 में आप 1 ऐड करो, जब 14 में 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4। अब देखो ये प्लस में आई और एक इकाई वाली संख्या है, तो इस डंडे को गायब कर दो, तो उत्तर हो जाएगा आपका 154। अगला क्वेश्चन दे रखा है छठा, ये दे रखा है कि 9 को 16 से गुणा करना है, जो भी निखिलम विधि से। अब देखो 9 का विचलन क्या होता है -1, 16 का विचलन क्या होता है +6। इसे सोल्व करने के लिए बीच में एक डंडा खींचो। अब एक को आप 6 से गुणा करो, 1 गुना 6 कितना होता है 6, और माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस गुना प्लस क्या होता है, ये होता है आपके माइनस, तो इसके आगे चिन्ह किसका लगाओगे माइनस का। फिर अगली स्टेप होती है कि 9 में आप 6 जोड़ो, जब 9 में आप 6 जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा 15, और ये माइनस का 6। अब ये संख्या माइनस में नहीं रह सकती, तो इसका एक हासिल इधर जाएगी, तो ये हो जाएगा 14, और जब एक हासिल इधर जाएगी तो ये 10 के बराबर होगी, तो 10 में से 6 घटाओ, 14 ऐसे कैसे 10 में से 6 गया तो 4। जब ये प्लस में आ गई ये संख्या और एक इकाई वाली संख्या है, तो इस डंडे को गायब करो बीच में से, तो ये उत्तर हो जाएगा 14×4 यानी 144, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 12 को 13 से गुणा करना है। किस विधि से, निखिलम विधि से। 12 को यहाँ पर लिखो, 13 को यहाँ पर लिखो, इसका विचलन क्या है +2, इसका विचलन क्या है +3। अब पहले डंडा बनाओ, 2 को 3 से गुणा करो, 2 तिहाई 6, प्लस गुणा प्लस क्या होता है, ये होता है आपके प्लस, तो प्लस के आगे आप प्लस का चिन्ह भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। अब अगली स्टेप क्या होती है कि 12 में 3 ऐड करो, जब 12 में आप 3 जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 15, 15 और ये प्लस का 6 इधर है, ये प्लस की संख्या है और एक इकाई वाली संख्या है, तो इस डंडे को बीच में से गायब कर दो, ये आपका उत्तर हो जाएगा 156। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 13 गुना 10 करना है।
13 को यहाँ पर लिखो, 10 को यहाँ पर लिखो। 13 का विचलन होता है, ये होता है प्लस के 3। 10 का विचलन क्या होता है? 0। 10 का विचलन ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? 10 में से 10 घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा? 0। 13 का विचलन ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? 13 में से 10 घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा? 3 प्लस का। निखिलम विधि ज्ञात करने के लिए पहले हम ये डंडा बनाएंगे। 3 को अगर 0 से गुणा करोगे तो उत्तर क्या आएगा? 0। अगर आप किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हो तो वो क्या बना देता है? उसको 0 बना देता है। जैसे कोई सी भी ये संख्या 15 को जब आप 0 से गुणा करोगे तो उत्तर क्या आएगा? 0। अब देखो 13 में आपको 0 जोड़ना है। जब आप 13 में 0 जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा? 13। बीच में डंडा, ये 0। अब ये प्लस की संख्या है और एक इकाई वाली संख्या है, तो इस डंडे को बीच में से गायब करो तो आपका उत्तर हो जाएगा 130। हेलो दोस्तों, अगर हमारी बनाई हुई क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए तथा बाकी की क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।